आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2026 15 तारीख यानी कि कल 15 जनवरी 2026 को पूरे शहर भर में 102 सीट के लिए 550 के आसपास उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके लिए 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर 16 जनवरी 2026 के दिन यही वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका में इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2017 में, वहां पर भाजपा ने पहली बार कदम रखकर यहां पर सत्ता बनाई थी शिवसेना के साथ मिलकर। अगर हम पिछले साल का रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2017 में पहली मर्तबा शिवसेना के साथ गठबंधन में सरकार बनाने वाली भाजपा उन 50 यानी कि 49 सीट्स लेकर यहाँ पर सत्ता बनाई थी, तो दूसरी ओर शिवसेना 21 सीट्स लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। और तीसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस पार्टी, जो कई सालों से 1960 से लेकर लगातार 2017 तक यहाँ पर कब्जा रहा। वो मात्र 14 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं चौथे नंबर पर अगर कोई पार्टी रही तो 2017 में पहली मर्तबा यहाँ पर AIMIM पार्टी, जो हैदराबाद से निकलकर सोलापुर महानगर पालिका में पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरी, तो वो 9 सीट लेकर चौथे नंबर पर रही। तो 5वें नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 नगर सेवक यहाँ पर चुन कर आए थे। फिर उसके बाद BSP के बहुजन समाजवादी पार्टी के 4 नगर सेवक चुन कर आए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कम्युनिस्ट पार्टी के कई मर्तबा यहाँ पर कई नगर सेवक चुनकर आते थे, तो 2017 में पहली बार वो एक ही नगर सेवक पर सिमट कर रह गई थी। इस प्रकार से 102 नगर सेवकों का यहाँ पर चुनाव हुआ था, जहाँ पर पहली मर्तबा भाजपा ने यहाँ पर अपना पैर जमाया था और पहली मर्तबा भाजपा ने सोलापुर महानगर पालिका में झंडा लहराकर अपनी सत्ता बनाई थी। अब आते हैं 2026 के इस बार के चुनाव में। 8 सालों बाद हो रहा है ये चुनाव, जहां पर भाजपा को 102 सीट के लिए 1000 उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन के लिए उनके पास आए थे। या ऐसी चर्चा चल रही थी कि विरोधी पार्टियों के पास कोई भी उम्मीदवार बचा ही नहीं, ऐसी जो है अफवाहें चल रही थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे या महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो महाविकास आघाड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो, फिर उसके बाद राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी हो, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, ये 4 पार्टियां मिलकर अलायंस बनाकर इस बार 102 सीट के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो दूसरी ओर भाजपा जो अपने महायुति से अलग होकर, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी की गुट, ये दोनों पार्टी अलग होकर भाजपा पहली मर्तबा यहाँ पर सिंगल 2017 में जैसे लड़ी थी, वैसे ही 2026 के इस बार के चुनाव में वो 102 सीट के लिए सिंगल इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी जो 4 पार्टियों के साथ लड़ रही है, और महायुति की बात करें तो यहाँ पर महायुति की 2 पार्टियां यानी कि NCP अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, ये दोनों मिलकर अलायंस के भाजपा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। इस बार ट्विस्ट क्यों है? क्योंकि पूरे राज्य भर में जो सरकार है वो महायुति की है, लेकिन ये तीनों पार्टियां जो कि भाजपा हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट हो, एकनाथ शिंदे हो, ये तीनों पूरे राज्य भर के 29 महानगर पालिका में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बड़ा ट्विस्ट पहली मर्तबा पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार ये देखने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी किसके विरोध में लड़ रही है और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी, कौन सी सत्ता में आएगी। क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों के बीच में ही लड़ाई है कि मैं बड़ा हूं या तू बड़ा है, बाप बड़ा ना रुपया बड़ा। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, ना बाप बड़ा बल्कि वोटर्स बड़ा, यहाँ के पार्टी बड़ी। ऐसा कौन सा जुमला बन पाएगा? ये तो चुनावी रिजल्ट के बाद ही सामने आएगा कि 16 जनवरी को सामने आएगा कि इस बार पार्टी कौन सी बड़ी। क्योंकि यहाँ पर जो दाव खेला जा रहा है, ये दाव चुनाव जीतने के लिए दाव खेला जा रहा है। यहाँ पर मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है, अमर अकबर अमथोनी जैसे होते हैं 3 भाई, वैसे ही 3 भाइयों की पार्टी तो राज्य में सरकार में बनी हुई है, लेकिन ये तीनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आखिर में इसमें तीनों का विलन अगर कोई है तो विरोधी पार्टी है, जो कि बहुत ही कमजोर है। लेकिन कमजोर पार्टी क्या इस बार इन सत्ताधारी पार्टियों के साथ, सत्ताधारी जो पार्टी है, इस सत्ताधारी पार्टियों की तीनों पार्टियों को रोक पाएगी? ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आरोप ये लगा रही है विपक्ष के पैसा देकर यहाँ पर जो है सत्ताधारी पार्टियां चुनाव को अपनी तरफ खींचने की ओर लगी हुई है। हम आते हैं सोलापुर महानगर पालिका की तरफ। सोलापुर महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 2 एक बड़ा वर्चस्व। सोलापुर के इतिहास में पहली बार यहाँ पर चुनावी मैदान में प्रभाग क्रमांक 2 में एक महिला उम्मीदवार थी मनसे की, जिसके देवर हैं वो बाला साहेब सर्वदेव। तो उनका यहाँ पर मर्डर किया गया, इसलिए
कि वो नॉमिनेशन पीछे ले क्यों नहीं ले रहे, तो इसलिए मर्डर लिया किया गया। तो वहां पर भाजपा के कई जो उम्मीदवार हैं, जो भाजपा का उम्मीदवार है, उनके जो खिलाफ ठहरे हुए थे, उनके पति को और उनके साथ में 9 लोग, टोटल 9 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर पहली मर्तबा मर्डर भी हुआ इस चुनाव में लेकर प्रभाग क्रमांक 2 की चर्चा में। उसके बाद विरोधी पार्टियों ने भाजपा को जमकर पकड़ा और पूरे चुनावी प्रचार में लगातार भाजपा पर हमला करते रहे कि भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए मर्डर भी करवाती है और पैसों का उलाढाल भी करती है। अब आते हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ। महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो सोलापुर महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ है उसको बचाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व की लड़ाई के लिए जो यहाँ पर सोलापुर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परिणीति शिंदे चुनावी मैदान में उतरी और वो अपने प्रभागों में महाप्रचार करते हुए दिखाई दी। तो दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक भव्य सभा हुई, जहां पर मुख्यमंत्री ने इस शहर के लिए कितना डेवलपमेंट का खर्चा, कितना यहाँ पर विकास हुआ, कितनी निधि यहाँ पर उपलब्ध किया कराई गई, कितना स्मार्ट सिटी के लिए खर्च किया गया, ड्रेनेज सिस्टम हो, लाइट सिस्टम हो। सत्ताधारी पार्टी जो लगातार डेवलपमेंट की बात करते हुए और विरोधी पार्टियों पर लगातार ये हमला करती हुई नजर आई कि आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं, हमारे पास तो उम्मीदवारों का अंबार लगा हुआ है। और विपक्षी पार्टी ये लगातार आरोप लगाती रही कि ये पैसों के नाम पर कई हमारे ऐसे नगर सेवक जो चालू नगर सेवक थे, उन नगर सेवकों को अपनी तरफ खींचती रही। तो सत्ताधारी पार्टी जो है पैसों के बलबूते पर हमारे नगर सेवकों को फोड़ती रही, ये आरोप लगाकर जो है प्रचार होता रहा। अब प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। 13 जनवरी की शाम 5 बजे पूरी तरह से सोलापुर महानगर पालिका का प्रचार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आते हैं दूसरी पार्टियों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सीपीएम ये एक अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो दूसरी ओर है एआईएमआईएम पार्टी जो पहली मर्तबा 2017 में चुनावी मैदान में उतरकर 9 सीट जीती थी, लेकिन उसके जो शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं फारूक शाब्दी के पार्टी छोड़ने के बाद से उस पार्टी को काफी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन असद ओवैसी जो एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ पर 2 सभा करते हैं और एक एमएलए, उनके जो हैदराबाद के एमएलए माजिद हुसैन, वो भी आकर जो है आखिरी दिन पर यहाँ पर प्रचार करते हैं। तो लोगों का माइंडसेट जो है और थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे एआईएमआईएम की तो एआईएमआईएम इस बार क्या खेल रचेगी, या वो अपने सीट बचाने में कामयाब रहेगी, या फिर वो अपने सीट को बढ़ाएगी, या फिर उसके सीट पूरी तरह से कम हो जाएंगे, ये तो कल के नतीजे पर ही समझ में आएगा। अगर उनकी चुनावी प्रचार की बात करेंगे तो उनका मुद्दा रहा बार 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 एक ही कम्युनल एंगल के हिसाब से वो बात करते रहे कि मुस्लिमों को इतना सारा टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ। लगातार उनके पार्टियों में, लगातार उनके जो स्टार प्रचारक थे, लगातार यही बात करते हुए जनता के सामने चले गए। डेवलपमेंट का मुद्दा भी उन्होंने सामने रखा, किस प्रकार से जो है खासकर अगर बात करेंगे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कानून बनाया जा रहा है, वक्फ का जो कानून बनाया जा रहा है, उसकी बात अपनी जनता के सामने रखी। तो ये जो चुनाव था ये एक गली मोहल्ले का चुनाव माना जाता है, इससे कोई बड़े बड़े जितने भी बिल बनते हैं पार्लियामेंट में उसका कोई संबंध नहीं होता, ऐसा उनकी विरोधी पार्टियां उनके ऊपर हमला करती रही। अगर हम बात करेंगे सत्ताधारी पार्टी भाजपा की, तो सत्ताधारी पार्टी भाजपा जो है अपने सहयोगी पार्टी शिवसेना के जो अमोल बापू शहर अध्यक्ष यहाँ पे जिला प्रमुख बताए जाते हैं, उनके ऊपर लगातार हमला करती रही, क्योंकि वो बताया जा रहा था कि वो इस बार कड़ा टक्कर यहाँ पर उन्हें देने जा रहे हैं। तो उनको लगातार टारगेट करते रहे। यहाँ के पालक मंत्री की अगर बात करेंगे जय कुमार जी की, तो वो भी लगातार उन पर हमला करते रहे। सेंट्रल के एमएलए देवेंद्र कोटे भी लगातार उन पर हमला करते रहे, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भाजपा की तरफ माजी जो यहाँ के एमएलए थे कांग्रेस के दिलीप माने, वो भी उनका साथ में आते गए, भाजपा के साथ में आए। तो यहाँ पर भाजपा में जो है कई जितने भी इच्छुक उम्मीदवार थे तो भाजपा के लिए लगातार काम करते रहे थे, वो भी नाराज होकर दूसरी पार्टियों से। हम बात करेंगे एनसीपी अजित पवार की, तो इस बार वो कई अलग कारनामा करने की कोशिश में जुड़ी हुई है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट में इतनी सारे वो भी इच्छुक उम्मीदवार वहां पर भी आ गए थे। 300-400 के आसपास वहां पर इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म आए हुए थे। तो वहां पर भी एक अलग ही मोड़ वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अलग यहाँ पर जो एससी समाज है, वो एससी समाज पूरा ज्यादातर जो है राष्ट्रवादी अजित पवार गुट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करेंगे पिछले मर्तबा के जो बीएसपी के 4 नगर सेवक थे आनंद चंदन शिवे के साथ, वो सारे चारों के चारों नगर सेवक अब अजित पवार गुट में शामिल होकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए। एमआईएम के कई माजी नगर सेवक हैं, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ आए हुए हैं। तो इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक अलग ही चर्चा, अलग ही विषय, अलग ही एक चुनावी प्रचार में उनका अलग ही रंग रूप देखने को मिला। तो इस बार भाजपा सत्ता बनाएगी, शिवसेना और एनसीपी सत्ता बनाएगी,
या फिर कांग्रेस जो अपने हाथ से सत्ता चली गई थी वो अपने महाविकास आघाड़ी के घटक पक्षों को साथ में लेकर दोबारा सत्ता में कैसे आएगी, ये तो नतीजों के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका की तो 2017 में पहली मर्तबा भाजपा आई थी। अब 2026 के इस चुनाव में क्या होगा, ये नतीजे आपको 16 तारीख को देखने को मिलेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं अकीम मडकी, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।